अच्छा जी, वार्निंग एक देना चाहते हैं। नाजायज़ मुनाफाखोर, हट धर्म दुकानदार, झूठे कारोबारी अफराद और गलत बयानी के आदी ताजरों का नंबर आ गया है। बिल्कुल। और हो ये रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालतें कुछ फाल होती नज़र आ रही हैं। यूँ तो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की अदालतें काफ़ी अरसे से कायम हैं, लेकिन ज़्यादा सरगर्म कभी नज़र नहीं आई। लेकिन पिछले चंद दिनों में कराची में काफ़ी तादाद में सार्फिन जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालतों से रुजू कर रहे हैं। एक शख्स ने अपनी अहलिया को ख़राब क्वालिटी के जूते देने पर एक दुकानदार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। मौक़िफ़ है कि अहलिया ने तारिक रोड से 1600 रुपये में जूता खरीदा, चंद दिन में ही जूते के 2 टुकड़े हो गए। दुकानदार के खिलाफ कारोबारी कार्रवाई जो है, जूते के 2 टुकड़े भी। जूते, अब दिल को कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराता, जूते सही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बताएं। कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया कि कार्रवाई की जाए दुकानदार के खिलाफ। एक सारिफ की दरखास्त है कि एक कंपनी ने उसे वारंटी के साथ मशीन दी थी जो कुछ माह चलने के बाद खराब हो गई, कंपनी से जुर्माना मिलना चाहिए। इसी तरह एक केस खराब दरवाजे बेचने वाले के खिलाफ भी चल रहा है। इन तमाम केसेस की समाअत हो रही है। एक केस का फैसला तो आ भी चुका है। सारिफ से गलत बयानी करने पर मोबाइल फोन फरोख्त करने वाले दुकानदार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसके साथ साथ सारिफ को जहनी दबाव और परेशानी में रखने पर मजीद 5,000 रुपए जुर्माना और सारिफ का अदालती खर्चा भी भरने का हुक्म दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि कंज्यूमर कोर्ट्स इस तरह फाल हो रही हैं और अवाम का उन पर एतमाद बढ़ रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि सारिफ को उसके हुकूक की मुकम्मल आगही भी हो। इसके लिए हुकूमत को भी शहरियों की मदद करना होगी। एब्सोल्युटली। इसी पे जरा मजीद समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एकदम से ये पूरी फहरिस्त सुनते हुए ना मुझे 600 चीजें याद आ गई हैं। हैरानी भी हुई कि एक तो जुर्माना भी हो गया। एग्जैक्टली, सो इट वर्क्स। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब ने। शकील बेग साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो सारिफ को तंग करने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त फैसले आ रहे हैं। सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में ये चीज़ कितनी अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि सार्फिन की जो अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि सार्फिन की अदालतों में इस टाइम लोड भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग पहले जनरल अदालतों में जाया करते थे, अब जब से उनको ये आगाही हुई है कि सार्फिन की अदालतें सारिफ के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं बल्कि जो सारिफ के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए सबसे बेहतरीन जो मीडियम है वो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना माशाल्लाह स्पीडली अभी वहाँ से इंसाफ सारिफ को मिलना शुरू हुआ है, तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ये जो इस वक्त सबसे बड़े इस वक्त जो मसले हैं वो बिजली के, गैस के, पानी के, PTCL के और इस तरह के यूटिलिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो भी कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये कहिएगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स की इस कारकर्दगी के बावजूद ये अपनी जगह हकीकत है कि सारिफ को इन अदालतों की तो क्या ही बात की जाए, अपने हुकूक का इल्म भी नहीं है, तो ये आगाही कैसे पैदा की जाएगी? बिल्कुल। इस तरह आज आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये भी एक आगाही की एक खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि जियो की मुहिम है कि इसमें इस तरह के प्रोग्राम्स और दूसरे मीडिया को भी करने चाहिए ताकि लोगों को इसकी आगाही होनी चाहिए कि आया इस कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँचा कैसे जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिस अदारे जिस कंपनी से आपको शिकायत है उसे एक सिंपल सी एक दरख्वास्त आप कोरियर कर दें और उस कोरियर की रसीद को संभाल के रखें और जो दरख्वास्त भेजें उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। उस जो भी आपको जो उससे शिकायत है आप उसको भेजने के बाद आप उसको 10 से 15 दिन का टाइम दें। अगर वो आपको कंपलसेट कर देता है तो ठीक है, वरना आप उस एप्लीकेशन को अदालत ले जाएं और सेक्शन 29A के तहत उसके ऊपर जो है फिर आपका एक केस शुरू हो जाएगा और फिर वो अदालत उसको भरपूर तरीके से ना सिर्फ आपको इंसाफ दिलवाएगी बल्कि जो आपके साथ जो हकूक सल्ब किए गए हैं वो भी होंगे और आपके अगर खुदा न खास्ता कोई पैसे या आपकी अशिया जिसको नुकसान पहुंचा है वो भी आपको दिलवाएंगे। अच्छा शकील साहब, ये सारी चीज़ें तो हमने जो मेंशन भी की, आपने भी बहुत सी मेंशन की, लेकिन ज़रा अगर बिगर थिंग्स पे आ जाएं, जैसे कि हमें पता है कि चीनी आटा, पेट्रोल माफिया समेत जो सीमेंट कार्टेल वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें इसी मुल्क में मौजूद हैं जहाँ आवाम से अरबों रुपए की डकैती होती रहती है। ये आम सी बात बन चुकी है। तो सारिफ के साथ यहाँ भी तो ज़्यादती हो ही रही है। क्या इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट्स कुछ कर सकते हैं या ये मामला हुकूमत को ही देखना होगा?
पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बेचारे बड़े परेशान हैं चीनी माफिया से, आटा माफिया से, सीमेंट माफिया से, और अगर गोश्त माफिया से, मुर्गी माफिया से, अंडा माफिया से, जिस चीज़ पे भी हाथ रखें वो माफियाज है। इन माफिया को कंट्रोल करने के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट्स एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हमें आगाही की ज़रूरत है। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं बजाय जनरल कोर्ट्स में इस वक्त काम कर रही हैं, अगर ये इलाके के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर में राइज कर दी जाए, इन कोर्ट्स को वहाँ लाया जाए तो इन माफियाज को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। जी, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब हमारे साथ थे। और बड़ी अहम बात इसमें यह है कि जस्टिस, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। कहते हैं ना, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बात है ना। लेकिन ये कि स्पीडी जस्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर स्पीडी जस्टिस नहीं होगा तो फिर लोग मोटिवेट नहीं होंगे उस तरफ जाने। और शायद इसीलिए लोगों को खास पता भी नहीं है, बिकॉज वो एतमाद भी नहीं है।